क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी सत्संग या कथा में बैठे बैठे अचानक आपकी आंखें भर आई हो, बिना किसी दुख के, या आधी रात को अचानक नींद खुली हो और जुबां पर अपने आप एक नाम आया हो, राधा। लोग इसे इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये इत्तेफाक नहीं, ये मेरी किशोरी जी द्वारा आपको दिया गया वो संकेत है कि अब वो आपसे दूर नहीं है। हम बरसों माला फेरते हैं, पर नाम सिद्ध कब होता है? आज मैं आपको वो 8 गुप्त निशानियां बताऊंगी जो तब मिलती हैं जब राधा नाम आपकी रूह में उतर जाता है। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। राधा केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेम की प्रकाष्ठा है। संतों का मत है कि जब राधा नाम जिह्वा पर नृत्य करने लगता है तो साधक के भीतर एक नया जन्म होता है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारी साधना फल रही है? क्या नाम सिद्ध हो रहा है? आइए जानते हैं उन 8 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि श्री जी की कृपा आप पर बरस रही है। पहला संकेत है भावुकता। ये बहुत गहरा संकेत है। जब राधा नाम सिद्ध होता है तो कई बार भजन सुनते हुए किसी को पीड़ा में देखकर या यूं ही आंखें भर आती हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू होते हैं हृदय के पिघलने की। राधा का प्रेम ऐसा ही था, बिना शब्दों के बहता हुआ। नाम जपते समय बिना किसी सांसारिक दुख के आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं। जब आप राधा नाम सुनते ही या बोलते ही गदगद हो जाते हैं। पत्थर जैसा हृदय मोम की तरह पिघलने लगता है। आपको लगने लगता है कि संसार में जो भी करुणा है वह इसी नाम से आ रही है। दूसरा संकेत है सर्वत्र राधा भाव। जब नाम सिद्ध होता है तो साधक की दृष्टि बदल जाती है। आपको केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी राधा नाम की गूंज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से आपके द्वेष समाप्त हो जाते हैं। आप किसी का बुरा नहीं कर पाते क्योंकि आपको हर चेहरे में अपने किशोरी जी का ही अंश दिखाई देता है। जब राधा नाम सिद्ध होता है तो आप राधा को खोजते नहीं, आप उन्हें महसूस करते हैं। जीवन में चाहे कोई साथ हो या न हो, सफलता हो या असफलता, आप अपने भीतर से जानते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बरसाने की राधा रानी है। और जहाँ राधा रानी हो वहाँ कृष्ण जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी उन्हें कभी खोया नहीं। तीसरा संकेत है संसार से विरक्ति और एकांत प्रियता। जैसे जैसे नाम हृदय में बैठता है बाहरी शोर चुभने लगता है। व्यर्थ की गपशप, राजनीति और सांसारिक चर्चाओं में अब मन नहीं लगता। आपको भीड़ में भी अकेले रहना और राधा नाम का मानसिक चिंतन करना सबसे अधिक सुखदायी लगने लगता है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अकेलापन आम इंसान को डराता है, लेकिन राधा नाम सिद्ध होने पर अकेलापन संवाद बन जाता है। आप अकेले बैठकर भी सुरक्षित महसूस करते हैं, शांत रहते हैं, बिना मोबाइल के भी घबराते नहीं, क्योंकि भीतर कोई मौन साथ चलने लगता है। और राधा जी तो कभी अकेली नहीं थी। कृष्ण जी भले ही सामने न हो, पर उनकी चेतना में सदा उपस्थित रहते थे। चौथा संकेत है निरंतरता। सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है अजपा जाप। आप सो रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, आपके भीतर एक सूक्ष्म धारा निरंतर चलती रहती है, राधा राधा राधा। अब आपको नाम जपना नहीं पड़ता, बल्कि नाम स्वयं आपको जपने लगता है। सांसों की हर गति इस दिव्य ध्वनि से जुड़ जाती है। आप भले ही कोई काम करें, लेकिन मन में वही पवित्र नाम चलता रहता है। पांचवा संकेत है सौपन में दिव्य दर्शन। चेतना के गहरे स्तरों पर राधा नाम का प्रभाव सौपनों के माध्यम से प्रकट होता है। साधक को सौपन में ब्रज की गलियां, यमुना का किनारा या दिव्य संतों के दर्शन होने लगते हैं। सौपन में भी आप स्वयं को राधा नाम जपते हुए पाते हैं। जागने के बाद भी वही प्रसन्नता घंटों तक बनी रहती है। जब राधा नाम सिद्ध हो जाता है तो आपको अपनी सच्चाई समझाने की जरूरत नहीं, खुद को सही ठहराने की भूख नहीं, तुलना करने की इच्छा नहीं, क्योंकि आप भीतर से जानते हैं जो मुझे समझेगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं।
राधा ने कभी दुनिया को नहीं बताया कि कृष्ण जी उनके हैं, फिर भी दुनिया आज तक उन्हें पूजती है, उन्हें मानती है। छठा संकेत है भय और चिंता का समूल नाश हो जाना। राधा नाम अभय प्रदान करने वाला है। मृत्यु का भय, आर्थिक चिंता या अपमान का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप देखेंगे समस्याएं वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन मन भारी नहीं रहता, क्योंकि राधा नाम मन को यह सिखा देता है कि सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। राधा ने श्री कृष्ण को कभी रोका नहीं, इसलिए कृष्ण सदा लौटते रहे। साधक को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरी स्वामिनी मेरे साथ है तो बुरा कैसे हो सकता है। यह मानसिक शांति किसी भी भौतिक सुख से बड़ी होती है। सातवां संकेत वाणी में मधुरता और प्रभाव। नाम सिद्ध होने पर साधक की वाणी सिद्ध वाणी बनने लगती है। आप जो कहते हैं वह सत्य होने लगता है और दूसरों के हृदय को शांति पहुंच जाता है। आपकी बातों में अहंकार की जगह करुणा ले लेती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो चुकी होती है। राधा नाम सिद्ध होने पर क्रोध खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी हो जाती है। आप जल्दी शांत हो जाते हैं, पछतावा नहीं समझ आती है। किसी को चोट पहुंचाने का मन नहीं करता, क्योंकि प्रेम ने अहंकार की जड़ को कमजोर कर दिया होता है। राधा ने कभी क्रोध से कृष्ण को नहीं बांधा, इसलिए कृष्ण कभी उनसे बंधे हुए नहीं लगे। आठवां संकेत है श्री कृष्ण की प्राप्ति का तीव्र तड़प। राधा नाम का अंतिम और सबसे गोपनीय संकेत है श्री कृष्ण की निकटता। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण केवल राधा नाम के अधीन है। जैसे जैसे राधा नाम सिद्ध होता है, साधक को श्याम सुंदर की अनुभूति होने लगती है। राधा नाम वह चाबी है जो साक्षात ईश्वर के द्वार खोल देती है। यदि इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। राधा नाम की महिमा अपरंपार है, इसे बस जपते रहिए। याद रखें, सिद्धि का अर्थ चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि हृदय का शुद्ध और प्रेममय हो जाना है। और अंत में एक बहुत गहरी बात समझिए, राधा नाम सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं रहेगा या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राधा नाम सिद्ध होने का मतलब है दुख आपको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आपने लड़ना छोड़ दिया है और प्रेम को चुन लिया है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, राधा ने कृष्ण को छोड़ा भी नहीं, उन्होंने बस प्रेम किया। और यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले राधा ही याद आती है। अगर आपके जीवन में शांति बिना कारण आने लगी है, अगर आपकी आंखें बिना पीड़ा के भीग जाती हैं, अगर आप अकेले होकर भी अधूरे नहीं लगते, तो समझ लीजिए राधा नाम अब मंत्र नहीं रहा, वो आपकी चेतना बन चुका है। और जब राधा चेतना बन जाती है तो कृष्ण बाहर नहीं खोजे जाते, वे आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। बस इतना याद रखिए, प्रेम अगर सच्चा हो तो उसे पाने की जरूरत नहीं होती। राधा ने कभी कृष्ण को मांगा नहीं, इसलिए कृष्ण सदा उनके ही रहे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।